नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोना चांदी, फिर शेयर बाजार पे और गोल्ड को लेकर जो सबसे बड़ी खबर है कि गोल्ड में बड़ी ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है और गोल्ड जो है 5100 को क्रॉस करते हुए 5162.59 पे था। अब वहाँ से भी बढ़ोतरी उसमें देखी जा रही है। शायद इस वक्त जो है 5165 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि गोल्ड मजबूत मतलब इकॉनमी कमज़ोर, गोल्ड मजबूत मतलब करेंसी कमज़ोर, बॉन्ड का बाजार कमज़ोर। और जिस तरीके से जापान का एन क्रेडिट रेट का जो क्राइसिस उभर रहा है और उसके बॉन्ड को लेकर जो एक बड़ा ह्यू एंड क्राई मचने वाला है, उसका रिफ्लेक्शन है गोल्ड। और जिसके कारण गोल्ड में जो है एक ऐतिहासिक तेजी देखी जा रही है। देखिए, सिल्वर भाग रहा था, वो कहानी अलग थी। गोल्ड का इस तरीके से भागना, आप सोच लीजिए कि 5000 जो आंकड़ा था दुनिया के तमाम एजेंसी ने 2026 के दिसंबर के लिए दिया था, और अभी हाल में जो गोल्डमैन की तरफ से जो आया था वो 5400 का आया था और इस समय 5200 के आसपास आ चुका है। अब एक जेफरीज का जो है जो 6600 के आसपास है, जिस पे कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि किस तरीके से वो चीज़ें देखा जा सकता है। तो वो तमाम चीज़ों को देखते हुए कि गोल्ड पे अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले डाटा आपको बता दें कि जो गोल्ड का जो रेट हो गया 5162.59, यानी इंडियन करेंसी में हो गया 1,65,844 कस्टम और जीएसटी जोड़कर 3% जीएसटी जोड़कर। जो आप MCX में जो देखते हैं वहाँ जीएसटी नहीं जुड़ा रहता है। बाकी गोल्ड की डिलीवरी जो है वो 494 kg की है आज की, और पूरे मंथ का जो है 36.79 मैट्रिक टन का, बहुत ज़्यादा। और जो बचा हुआ है गोल्ड जो है कॉमिक्स के पास में, वो 585 गोल्ड बचा हुआ है। जो प्लेस किया हुआ है वो 50 मैट्रिक टन के आसपास आ गया है। पहले ये 60 के ऊपर होता था, वहाँ से घटा है, यानी लोगों ने गिरवी से हटाया है। और 531 जो है वो नॉट फॉर सेल है। तो टोटल जो गोल्ड पड़ा हुआ है कॉमिक्स के पास में वो पड़ा हुआ है 1118 मैट्रिक टन, 1118 मैट्रिक टन गोल्ड पड़ा हुआ है। अब सिल्वर को लेकर हम लोग बात करते हैं कि सिल्वर में जो है थोड़ी सी नरमी देखी जा रही है, लेकिन जो कल हम लोग बुलेटिन रिकॉर्ड किए थे उससे ऊपर है। और सिल्वर इस समय ट्रेड हो रहा है $112 प्रति आउंस पे। और जो अगर इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करें, सब कुछ लोग जीएसटी वेस्टी सब जोड़ जाड़ कर, तो ये बन जाता है 3,59,600 के आसपास। और इस समय जो सिल्वर का जो पोजीशन है, जो डिलीवरी है आज, वो 54 मैट्रिक टन का है और पूरे महीने का जो है वो 1483 मैट्रिक टन का है। बहुत ज़्यादा, जैसा कि हम लोगों ने पिछले साल के जनवरी से और उसके पहले भी साल के जनवरी से हमने कंपेयर किया था, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखा जा रहा है। और जो पड़ा हुआ है माल कॉमिक्स के पास में वो 3495 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है, फॉर सेल है। और नॉट फॉर सेल जो है वो 9417 मैट्रिक टन है। तो टोटल जो है ये इनके पास जो सिल्वर पड़ा हुआ है वो 12,922 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है। अगर वो तो कागज़ों में है, लेकिन अगर आप ऐसे देखें तो 3500 के आसपास ही फॉर सेल है, यानी सिल्वर का जो क्राइसिस है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और चाइना के अगर मार्केट को देखें तो चाइना का मार्केट जो कल बंद हुआ है वो $126.74 प्रति आउंस पे बंद हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा $14 का गैप है, आप एक तरीके से देखें तो। हालांकि उसमें टैक्स भी लग जाता है, लेकिन फिर भी एक बड़ा गैप इसमें देखा जा रहा है। अब ये चीज़ है कि हम लोग पहले बात करेंगे गोल्ड पे, फिर बात करेंगे सिल्वर पे, कि गोल्ड में इतना जो है ज़बरदस्त क्यों भाग रहा है, इकॉनमी में क्या गड़बड़ है। तो सबसे पहले IMF की एक चेतावनी आई है, और IMF ने कहा है कि डॉलर जिस तरीके से कमज़ोर हो रहा है, उसने इस बात का जो है हवाला दिया कि 2001 में जो है वो 72% था डॉलर की हिस्सेदारी, आज वो घटकर जो है 57% के आसपास हो गया है। और जिस तरह से ब्रिक्स करेंसी और तमाम जो है वो डॉलर से मुक्ति चाह रहे हैं, और डॉलर को लेकर जो ये है कि जो डॉलर से रिलेटेड जो भी एसेट्स हैं वहाँ अचानक से बहुत ज़बरदस्त बिकवाली आ सकती है। और ये IMF का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जर्विया, उसने कहा है। अगर आप देखें कि जो है दावोस के घटना के बाद से, जो 22 जनवरी के बाद से जो गोल्ड में जो तेज़ी आई है, मतलब वो 6-7% के आसपास की तेज़ी आ गई है। यानी दावोस के बाद लोगों का जो विश्वास है वो अमेरिका की इकॉनमी से पूरी तरीके से हटता हुआ दिख रहा है। और इस समय जो डॉलर इंडेक्स है वो अपने 4 साल के न्यूनतम पे जाकर पहुंच गया है, और इसमें जो ट्रेड कर रहा था वो कर रहा था 95.75 पे। 1.33% की गिरावट हो गई है एक दिन के अंदर,
5 दिन के अंदर 2.95% की गिरावट हो गई है और एक साल में 11.23% की गिरावट हुई है। और इस पे जब ट्रंप से पूछा गया तो ट्रंप ने बोला कि कोई चिंता की बात नहीं है, वो हम मजबूत कर लेंगे। हालांकि अभी ट्रंप का एक स्पीच भी चल रहा होगा इकॉनमी को लेकर आयोवा में, अब उस पे से क्या बात कहते हैं वो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स यानी इकॉनमी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और आज फेड की बैठक भी है और इंटरेस्ट रेट को लेकर एक फैसला भी होना है, उस पर भी नज़र बनी रहेगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एन को लेकर और उसके बाद आएंगे सिल्वर पे। गोल्ड सिल्वर के रेशियो को लेकर जो चीज़ें खबर आपके पास लेकर आए हैं, एक शानदार खबर आपके पास, एक शानदार रिसर्च आपके पास लेकर आ रहे हैं। तो अभी एन का जो है वो संकट पूरी तरीके से गहरा गया है। आज 40 साल वाले जो बॉन्ड का जो है उसका ऑक्शन होना है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जिस तरीके से वहाँ भागा है, 30 साल का जो है पहुँच गया 3.64%, 10 साल का 2.27%, 20 साल का 3.18%, तो ये बहुत ज़बरदस्त भागा है। और जो 7, हालांकि इसके $20 ट्रिलियन का है पूरा, लेकिन जो $7 ट्रिलियन के बॉन्ड पे वो अचानक से उसका प्रभाव असर देखा जा रहा है। और इसमें क्या है कि जब यहाँ इंटरेस्ट रेट भागा है तो अमेरिका से बिकवाली हो सकता है, और अमेरिका से बिकवाली होने के बाद अमेरिका का जो ऑलरेडी जो बॉन्ड चल रहा है वो काफ़ी नीचे है, 4.24% पे जा रहा है, तो उस पर दबाव बन जाएगा, तो उसकी इकॉनमी में बहुत ज़बरदस्त प्रेशर आने वाला है। अब इसको लेकर जो प्लाजा एक और था 1985 वाला, जिसमें उस समय एन खरीदा था अमेरिका ने, उसमें डॉलर मजबूत था, उसको जो है कमज़ोर करने के लिए खरीदा गया था एन, और इस समय डॉलर कमज़ोर हो रहा है और उसको खरीद के लिए एन खरीदा जा रहा है, ताकि जो है वो उसके बॉन्ड बाजार को ठीक रखा जा सके और उसका असर जो है उसके जो बॉन्ड जो बेचे हुए हैं $1.1 ट्रिलियन के आसपास जो जापान ले रखा है उस पर इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि उससे सीधा ही होगा। और इन चीज़ों को भापते हुए गोल्ड में ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है और चाल, तो ये चीज़ है। और गोल्ड को अगर हम देखें तो गोल्ड की चाल जो है, जो असेंडिंग चैनल जो चल रहा है, उसको धीरे धीरे वो ब्रेक करते हुए स्टेप बाय स्टेप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग बात करेंगे गोल्ड सिल्वर रेशियो को लेकर, और इससे जो खबर निकल कर आ रही है बड़ी ज़बरदस्त खबर है। इसका 2 पार्ट होगा, एक पार्ट आप लोगों के लिए दे रहे हैं और दूसरा पार्ट जो मेंबरशिप ड्राइव के लिए हमें देना पड़ता है उसके लिए एक वीडियो बना के, उसमें वो सेकंड पार्ट होगा। तो जो पहला पार्ट है उसमें कि गोल्ड जो है, अगर आप देखें 1 जनवरी 2025 से लेकर अब तक गोल्ड भाग चुका है 98.76%, अभी ज़्यादा भाग गया होगा थोड़ा सा, तो जो है 99% आप उसको रख लीजिए। और सिल्वर भाग गया है 288%, सिल्वर बहुत तेज भागा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो जो था वो उस समय 90 के आसपास था, 1:90 था, और इस समय 1:46 है। तो काफ़ी ज़बरदस्त सिल्वर ने रैली ले ली है गोल्ड की तुलना में। हालांकि बीच में तो, और जिस तरह से गोल्ड ने अभी रैली पकड़ा है, अगर नहीं पकड़ा होता तो ये तो 40 के आसपास चला गया था अगर GSR को आप देखें तो। यानी गोल्ड और सिल्वर का रेशियो जो है 2012 के बाद पहली बार उसने 14 साल के बाद जो है 50 के नीचे गया है। वो इस 14 साल के दरमियान नहीं गया था। और अगर आप पूरा इसका ट्रेड देखें, जो इतिहास है गोल्ड और सिल्वर का जो है पिछले 50 साल से, तो उसमें सिर्फ 6% ट्रेडिंग डेज में जो है वो GSR जो है वो 50 के नीचे गया है। और ये 2012 में जो गया था, जो GSR जो गया था 50 के नीचे, उस समय इसलिए गया था कि फेड रिजर्व जो है उस समय ऑपरेशन ट्विस्ट के तहत वो 667 अरब का जो है लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीद रहा था जो है, और शॉर्ट टर्म बॉन्ड बेच रहा था जो है गल्फ का उसने खरीदा था। तो वहाँ पे उसको मजबूत करने के लिए इस समय सिचुएशन है कि वो जापान के लिए वो जो है खरीद रहा है। जो बात उसने पहले गल्फ के लिए किया था, मतलब अरब के लिए किया था, वही चीज़ जो है अभी वो जापान के लिए कर रहा है। तो सिचुएशन सेम बन गया है। अब उसके कारण देखिए 12 साल के बाद ये टूटा है। और इसमें क्या होता है, मकसद क्या होता है इससे, कि जो लंबी अवधि का जो इनका जो बॉन्ड दे रहे हैं, जैसे कि 4.24 चला गया है, उसको दबाना। और यही पर्पस उस समय भी था, यही पर्पस आज भी है। गोल्ड की तुलना में सिल्वर का भाग जाना, बहुत तेज भाग जाना, और ये चीज़ें, ये आंकड़े जो है 14 साल के बाद आया है, तो वो चौंकाता है। तो वो जब चौंकाता है तो यहाँ पे आपको सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि गोल्ड काफ़ी मजबूत है। इस वक्त गोल्ड ने अब अपना चाल पकड़ा है। सिल्वर जो है वो अपना चाल अभी बहुत ज़बरदस्त ढंग से चल चुका है।
इस समय जो दुनिया के जो तमाम बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो सिल्वर से गोल्ड की तरफ मूव करते हुए देखे जा रहे हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप मूव कीजिएगा, जो भी कीजिएगा, जो भी चीज़ें हो रही है वो एजुकेशन पर्पज से, चूँकि वो मूव करता हुआ ऐसी ऐसी खबर आ रही है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो थे जिन्होंने सिल्वर पे इन्वेस्ट कर रखा था उनकी तरफ से जो बिक्री की जो खबर आ रही है उसके हिसाब पे हम ये कह रहे हैं। और गोल्ड जिस तरीके से भाग रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि गोल्ड में खरीदारी हो रही है तभी भाग रहा है वो, तो वो चीज़ यहाँ पे देखा जाता है। अब ये जो गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो है 50 से नीचे जाना, इसमें 46 के आसपास है, ये सब दिन नहीं रहेगा, ये फैक्ट है। ये सब दिन रहना ही नहीं है, मतलब कुछ समय के लिए रह सकता है, क्योंकि हमने बताया कि पूरे इतिहास में 6% ट्रेडिंग डेज में सिर्फ ये नीचे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में दो चीज़ें हो जाएंगी कि एक तो ये होगा कि उस चीज़ के लिए गोल्ड को बहुत तेज भागना पड़ेगा और सिल्वर को कम भागना पड़ेगा, तो गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो 50 के आसपास आ जाएगा। जो है वो तमाम बातें हैं कि 1:30 आएगा और ये आएगा, वो एक फ्लक्चुएशन में आ सकता है और तमाम बातें हो सकती है, लेकिन हम जो है एक लंबे समय के लिए बोल रहे हैं। तो गोल्ड को बहुत तेज भागना पड़ेगा और सिल्वर को अपनी रफ्तार धीमी करनी होगी, नंबर एक। दूसरा इसका ये होगा कि गोल्ड अगर स्थिर रह जाता है तो सिल्वर को नीचे गिरना होगा, तो फिर गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है 50 के आसपास आ सकता है। तो ये एक कंडीशन होगा कि इसमें या तो सिल्वर में गिरावट हुई या सिल्वर स्थिर हो गया और गोल्ड ऊपर भागा स्थिर हुआ, वो एक कंडीशन दिखता है। दूसरा उसमें यह होता है कि गोल्ड बहुत तेज भाग जाए, तो ये कंडीशन जो ये रिपोर्ट है पूरी तरीके से, और इस रिपोर्ट पे हमने फोर्ब्स मैगजीन की भी मदद ली है, उसमें उस पर आर्टिकल छपा था जिसको फिर अपने हिसाब से भी हमने डाला है, और इसमें बहुत बाकी जगहों से भी हमने उस खबर पे जो है इनपुट लिया है, तो उसके आधार पे आपके सामने एक अपना रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। तो ये रेशियो होता है, चूंकि ध्यान रखिएगा कि 1:50 से नीचे जो जा रहा है वो फ्लक्चुएशन में जा रहा है, जो भी चीज़ जा रहा है, तो यहाँ आपको सावधानी पूर्वक अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, अपनी चीज़ों को करना है। सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट जो भी होंगे उनसे बात करके ही ये तमाम चीज़ कीजिएगा। अब इसी पे जो सेकेंड पार्ट होगा, वो जो हमने मेंबरशिप ड्राइव में जो बंधु जुड़े हुए हैं उनके लिए सेकंड पार्ट होगा, आज शाम को वो वीडियो डाला जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, एक सवाल आ रहा था कि भाई मेरे खबर का सोर्स क्या होता है, तो देखिए मेरे खबर का सोर्स जो है वो कम से कम 100 जगह से ये खबरें ली जाती है। उसमें से ज़्यादातर जो है वो अखबार हैं, इकोनॉमिस्ट हो गया, जो है फाइनेंशियल टाइम्स हो गया, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, NY पोस्ट हो गया, CNN हो गया, BBC हो गया, CNBC हो गया, और भी बहुत सारे जो हैं, गोल्ड सिल्वर वाला जो है एक वो हो गया। ये तमाम चीज़ों को मिलाकर जो है वो चीज़ें निकलती है, प्लस उसका एक रिसर्च होता है। मेटल पे बहुत सारे लिखने वाले बड़े अच्छे अच्छे जो हैं साइट हैं, वहाँ से भी लिया जाता है। गोल्ड सिल्वर जो काउंसिल वाला जो होता है उसकी भी रिपोर्ट ली जाती है। बहुत सारे गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट होती है वो भी लिया जाता है। तो जो चीज़ें आपको दी जाती है बिल्कुल ठोक बजा कर दिया जाता है। चूँकि मैं 30 साल से जर्नलिस्ट हूँ, आज तक ABP न्यूज़, स्टार न्यूज़, इंडिया TV जैसे इसमें काफ़ी सीनियर पोजीशन रहा है मेरा, जो है मतलब एक में तो टॉप में रहा हूँ और बाकी जगह जो है टॉप 3 के अंदर, टॉप 3 टॉप 4 के अंदर रहा हूँ। तो इसलिए और चीज़ों को बहुत ठोक बजा कर दे रहे हैं। जो खबर आपको मिलेगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगा, उसमें कोई शक मत कीजिएगा। बाकी हम लोग अपने शेयर बाजार के बारे में बात कर लेते हैं। कल मार्केट जो है 25,175 पे बंद हुआ, 126 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ 0.51% की तेजी थी। और सेंसेक्स जो है 81,857 पे बंद हुआ, 319 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ 0.39% की तेजी देखी गई। मिड कैप में 0.53% की तेजी थी, स्मॉल कैप में 0.20% की, और PSU में 1.62% की तेजी रही। कल FIs की बिकवाली रही है 3,068 करोड़ का, और DIs ने कल जो है 8,999 करोड़ का शेयर खरीदा, मतलब 9,000 करोड़ का शेयर खरीदा है। तो जो तेजी आई है कल वो DIs की बहुत तूफानी खरीद के कारण हुआ है। यूरोपियन यूनियन वाली जो रिपोर्ट आई है बहुत शानदार जो रहा है एग्रीमेंट, हालांकि उस पर ट्रंप का अभी तक कोई रिएक्शन आया नहीं है, उसको लेकर मार्केट ने हाथों हाथ लिया। लेकिन जो सबसे जो इसमें जो बात है
कि एफआईज का जो रुख था उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। वो जो बेचने का जो सिलसिला जारी रखा है उसको एज इट इज जारी रखा है। अब इसमें यह है कि जो फेड की जो बैठक है और उस पर जो इंटरेस्ट रेट पे जो आज हो सकता है तो वो उस पर भी शेयर बाजार की नज़र होगी, लेकिन ये आते आते शाम हो जाएगा। और बाकी जो कर्नाटक की तरफ से जो एक खबर उभर कर सामने आ रही है कि दावोस में जो उसने बोला था उसी बात पे वो अडिग है। बीच में खबर आ गया था कि बैकफुट पे चला गया था। और ये सब जो तमाम चीज़ें हो रही है और जो जापान का जो एन कैरी ट्रेड का जो रिफ्लेक्शन है वो भी बाजार को देखने को मिलेगा। देखिए वो सब खबरें जो सोना और चांदी के लिए पॉजिटिव होता है, लेकिन शेयर बाजार के लिए बॉन्ड का हिलना, अमेरिका की इकॉनमी का हिलना, तमाम चीज़ वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट पे लेके जाता है। तो अब देखते हैं कि शेयर बाजार किस तरीके से रिएक्ट करता है। और एक बात हम आपको ऑलवेज कहते हैं, इस पे आप अपने रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर पूछ लीजिएगा कि ये जो बाज़ार है ये एकुमुलेशन का बाज़ार होता है। इसमें आप चीज़ों को एकुमुलेट कीजिए। आपको ध्यान होगा कि गोल्ड सिल्वर की खबर, जब सिल्वर की खबर हम आपको दे रहे थे, एक महीने से जो है हम आपको लगातार एक लाइन जरूर कहते थे कि जो है दो बातें कहते थे कि 2030 तक कंबल ओढ़ कर सो जाइए, और दूसरा कहते थे कि गोल्ड काफ़ी मजबूत दिख रहा है, गोल्ड काफ़ी मजबूत दिख रहा है। जब गोल्ड 4500 या 4400 के आसपास या 4600 के आसपास जो हिचकोले खा रहा था, उस वक्त हम एक लाइन जरूर कहते थे सिल्वर की खबर के साथ कि गोल्ड काफ़ी मजबूत दिख रहा है। तो शेयर बाजार इस समय एक्युमुलेट करने का समय है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जो है, जो बहुत शानदार शेयर्स और जो अपने अच्छे रेट पे मिले। अच्छा रेट मतलब 200 डीएमए के आसपास या 52 वीक लो पे, क्योंकि एक ही शेयर 52 हाई बनता है, एक ही शेयर का 52 वीक लो बनता है मजबूत शेयर का। तो जो लो वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे खरीदने का होता है। तो उस चीज़ पे देखिए, रिसर्च कीजिए और तमाम चीज़। ठीक है, फिर कल मिलते हैं।